गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सैटरडे है और आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास में एक दूसरे के मुताबिक और मैंने आप लोग को फ्रैक्शन पढ़ाया है जिसमें एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 ये सारे जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या जिस तरह का प्रॉब्लम्स है वो सारे को हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को डिस्कस करना है कि जितने भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज जो है एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है और बनाना भी है। आपने बनाया भी होगा लेकिन फेयर कॉपी तो करके लाना ही है और बनाना भी है। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे, कुछ डाउट्स होंगे या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बनाए नहीं होंगे। 1 2 3 का तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ हम करा चुके थे और अब आप लोग को जो करना है वो करना है एक्सरसाइज। आज हम लोग करेंगे 7.4 और 7.5 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ सकें। ओके, चलिए तैयार हो जाइए बुक लेकर कॉपी लेकर करने के लिए। और आप लोग लाइक भी किया कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि स्कूल को सपोर्ट हो और मुझे भी लगे कि हाँ आपने चीज़ पढ़ा है और अच्छा लगे तो क्या करना है ये सर मैं समझ गया। और इसके बाद अगर कुछ हो तो वन मोर अगेन सर, है ना, एक्सप्लेन कर देंगे क्लास में, क्योंकि मंडे से तो हो सकता है तो क्लास चलेंगे ही। उम्मीद है और आप लोग अच्छे से रहें, धूप से बचें, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास जब भी टाइम मिले ज़रूर करें, ठीक है। ओके, तब हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 4। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग इन लाइक फ्रैक्शन। मैंने बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, और अनलाइक में क्या होता है कि वो उसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो। तो लाइक कब करेंगे जब वो एक्चुअली हो ही अनलाइक है, तब ना लाइक करना है। और जब लाइक नहीं रहेगा तो थोड़ी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.4। तब फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका है कि 4/7 5/9 एंड 3/2/3। अब आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा ये किसमें है। ये जो है क्या है, अनलाइक में। किसमें है, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन, हमको इसको लाइक में लाना है। तो लाइक में लाने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो भैया डिनोमिनेटर का तो हमको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3, 9 और 7। इसका एलसीएम अगर निकालना चाहेंगे तो पहले तो 3 से ही जाएगा, 1 टाइम 3 टाइम 7। अब तो जाएगा 3 9 9 7 16 हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकालने के बाद सारे डिनोमिनेटर को इसी के फॉर्म में लाना। कैसे लाएंगे, तो कुछ नंबर्स होंगे जिसको हम लोग इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो इस टेबल में ये आने के लिए 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम, 9 टाइम। 5/9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, तो यहाँ 7 है ना, 7 हटा कितना से करना पड़ेगा, 9 से किए। यहाँ 9 था तो कितना से करना पड़ेगा, 7 से। अब यहाँ 3 था तो कितना से करना पड़ा, 21 से। ये ना, अब ये क्या हो गया आपका, लाइक में कन्वर्ट हो गया क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। यानी कि ऊपर में अगर करेंगे कितना आएगा, 36/63, 35/60 एंड 63/42/60। अब बताइए इन सबों में हमने तो लाइक में कर दिया, लेकिन लाइक के साथ साथ आप चाहो तो इसको लार्जर और स्मॉलर भी लिख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि विच आर
लार्जर और विच आर स्मॉलर, तो आप इसको बता सकते हो ना। अब इसमें लार्जर कौन है भी? सर अभी लार्जर है सर, ये सबसे स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर हो गया, स्मॉलेस्ट। ये हो गया आपका क्या? ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। तो अब इसको तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख ही सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक ही क्वेश्चन को समझने के लिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ 60 से बड़ा है 36/63, इससे बड़ा है 42/63। अब ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ये किस ऑर्डर में हो गया? ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिखते, कैसे लिखते? इस तरह से उलट कर, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, एक अगर चाहो तो क्वेश्चन से कितना समझ गए हम? पहले ये भी समझ गए कि ये लाइट में कैसे कन्वर्ट होगा। अगर लाइट हो गया तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग भी ला सकते हैं, लार्जर और स्मॉलर को भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको समझने में कितना अच्छा लगा भाई? हम बहुत सारे क्वेश्चन को समझ गए कि अगर लाइट को में कन्वर्ट करना है तो मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग में निकल जाएगा, लार्जर और स्मॉलर भी निकल जाएगा और आगे भी निकल जाएगा। चलिए, अब अगर मान लीजिए हम दो में लें, जैसे लार्जर और स्मॉलर का, जैसे क्वेश्चन है आपने कहा, देखिए अब बताना इसमें कि दो ही नंबर है। अगर दो ही दिया है, इतना और 5/7, अब आपको अगर बोला जाए कि बहु इसमें बताना है कि विच आर लार्जर, तो इसको भी तो इक्विवेलेंट में बदलेंगे। और इसको अगर हम लाइट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा बताइए? इन दोनों का लाइट लाने के लिए क्या करें? इसका और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो उससे आसान है कि आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। हाँ, अब क्या हुआ? 25/, अब कौन बड़ा है? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये स्मॉल, ये लार्ज हो गया। तो इसमें हमको कहाँ कुछ करना पड़ा? तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन है। और एक देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका है कि मान लो 2/7 और 8/3 हो, तो इसको कैसे करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। कुछ बच्चे जो है ऐसे भी कर लेते हैं और कहते हैं सर ये 6 है और ये 56 है, तो ऑस्पेक्ट ये बड़ा है, ये बड़ा है। एक चीज़ और जान लीजिए, हमेशा याद रखिए, आपको बताया भी थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, is always greater than proper फ्रैक्शन। तो याद रखना है कि जितना भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा ही होगा, कभी उससे छोटा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता है? स्मॉलर नहीं हो सकता है। यानी कि ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस दैन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर दैन प्रॉपर फ्रैक्शन। अब समझ में आ गया? इतना तक के कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसी में को आपको दिया हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आप समझ गए कैसे करना है। पहले इक्वल करना है, उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको और लेते हैं, सबको राइट डाउन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से इसी क्वेश्चन पे, देखते हैं आप लोग
जितना कर पाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसा है, कभी कभी आपका क्वेश्चन नंबर देखो, एक स्टेटमेंट है 3 कि अपूर्वा रीड 15 पेजेस ऑफ ए नोवेल कंटेनिंग 35 पेजेस। तो लिखिएगा अपूर्वा रीड्स कितना 15 आउट ऑफ 30 एंड Sachin reads 3/2/7। अब बताओ which are read more pages, इसका मतलब है कि जिसका ये फ्रैक्शन बड़ा होगा वही ज़्यादा पेज रीड करेगा। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये 3 या 4, ऐसा होगा इस एक्सरसाइज। फिर से अब हम इसको क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट में लाने के लिए 5 के टेबल में आ जाए। तो 3/5 और 2/7, 3/7 और 2/7, तो कौन बड़ा है 3/7 या 2/7? चूंकि लाइक में है तो ये बड़ा, यानी कि अपूर्वा रीड मोर पेजेस दैन सचिन। अपूर्वा जो है सचिन से ज़्यादा पेज पढ़ ली। ठीक है, अब है अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अब आप खुद कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, अगर मैं ऐसा लिखूँ 4/9, 4/2, 13, 4/11, 4/15। अब तुम बोलोगे कि सर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के लिए आपने तो बता दिया, लेकिन ये सारे नंबर का एलसीएम निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो होगा, तो कुछ ऐसा होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है कि हम इसको चाहे इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसका सबसे आसान तरीका कि अगर हम लाइक में नहीं ला पाए तो इसका ऊपर वाला नॉमिनेटर अगर सेम है तो जो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? छोटा। याद रखना कि व्हेन नॉमिनेटर आर इक्वल देन स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन लार्जर डिनोमिनेटर। यानी कि आपको ये लिख लेना है यहाँ, क्या याद करने के लिए कि व्हेन numerator of all fractions are equal, then a smaller denominator fraction is large। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा। तो इन सबों में सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? तो 9, यानी कि 9 इज द स्मॉलेस्ट। तो ये हो जाएगा लार्जर। ये क्या हो जाएगा? लार्जर। लेकिन इन सबों में सबसे बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर वाला ये बेचारा हो जाएगा स्मॉलर। क्या हो जाएगा? ये स्मॉलर। अगर इसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना चाहेंगे तो इजीली लिख सकते हैं। नहीं, बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे छोटा हो गया 4/15, इससे बड़ा हो गया 4/13, इससे बड़ा हो गया 4/11 और सबसे बड़ा हो गया 4/9। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? ये असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर आप जान गए तो इसको डिसेंडिंग में भी तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको बड़ा छोटा लिख सकते हैं आराम से, कहीं भी कोई दो राय नहीं है। अब कुछ लोग जो है इसी को क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग ढंग से लिखता है। कुछ लिखेगा कि इतना रुपये डोनेट किया,
इतना पार्ट डोनेट किया तो इतना पार्ट बच गया। तो ये सारा जो है क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे बनाओगे तो समझ में आपको आ जाएगा। इसमें हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक भी चीज़ मिस करोगे। ठीक है, तो अब हम लोग को मेनली फोकस किस पे करना है? फोकस करना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। अच्छे ढंग से जब पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएगा, है ना। तो अब हमको लगता है कि किसी भी बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग लार्जर स्मॉलर या लाइक फ्रैक्शन में कैसे करेंगे सारे बच्चों को आ गया होगा। अब जब सारे बच्चों को आ गया है तो सारे बच्चे का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि सर ने इतना मेहनत करके एक्सप्लेन किए, बना दिए और आपको होमवर्क दिए तो उसको बना के लाना। अब हम लोग चलेंगे ऐड और सबट्रैक्ट। देखो पहले बताया कि लाइक में करने के बाद अगर ऐड और सबट्रैक्ट करते हो तो तुम एकदम कंप्लीटली सही जाओगे। अगर लाइक में नहीं करके डायरेक्ट भी कर सकते हो तो भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ऐड और सबट्रैक्ट के बारे में जानें। अब हम लोग चालू करते हैं ऐड और सबट्रैक्ट। तो ऐड और सबट्रैक्ट में देखिए लाइक में भी होगा और अनलाइक में भी होगा। तो एक्सरसाइज आ गया 7.5। तो 7.5 में फर्स्ट ही क्वेश्चन है फाइंड द सम। पहला क्वेश्चन हो गया 11/50 प्लस 13/12। देखिए वहाँ पे 50 नहीं है, हमने इसको अलग कर दिया। ये अपने मन से क्वेश्चन मैंने लिख दिया, लेकिन आपके बुक का ही कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन मैं अपने मन से आपको इसलिए दिया हूँ कि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ भाई आप सब बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, इसका और इसका यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। इसका 50 और 20 कितना है, पहले 3 जाएगा 4 टाइम 3 टाइम और ये चला जाएगा कटेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली है ये 60 होगा। तो इस सबका एलसीएम जो है आपका हो गया 60 लाने के लिए सबसे आसान तरीका इसको लाइक में कन्वर्ट करोगे, लाइक में कर लो, इसको लाइक का करने का तरीका भी आपको रिवीजन होते जाएगा और आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनता जाएगा। अब इजली एलसीएम दोनों का सेम है, यहाँ पे हम लिखेंगे और इसको लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा। अब कहोगे सर इसको तो आप प्रॉपर में है, अब इसको जो है मिक्स में लिख दो, इम्प्रॉपर में है तो ये इम्प्रॉपर में, किसमें है ये आंसर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स में लाने के लिए क्या करेंगे, 123/60 ये होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। देखिए अब में आ गया मिक्स फ्रैक्शन। देखो एक क्वेश्चन से आप भी जानते हैं कि ऐड कैसे होगा, लाइक कैसे करेंगे, एडिंग करेंगे, प्रॉपर में आ गया तो इसको हम लोग मिक्स में भी लिख सकते हैं। तो एक साथ कितना चीज़ समझ रहे हैं नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो अपने मन से ही है ना, देखते हैं लिखा है मैंने 3/4 प्लस 3/5 प्लस 3/6। अब तुम कहोगे सर आपने यहाँ पे क्या किया कि सबको ऊपर वाले को सेव कर दिया, नीचे वाले को सेव कर लेते तो बहुत इजी हो जाता हम लोग के लिए। ऐसा नहीं है भाई, इजी का मतलब ये नहीं है कि अब आप उसको क्या करो, इजी के चक्कर में अपना ही नुकसान कर दो, ऐसा नहीं करना है। इसलिए इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे, तो एलसीएम निकाल लेना है। फिर से क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 4, 5 और 6 कितना आना चाहिए, 4, 5, 6 का बताइए आप लोग। इसका भी बोलता है 60 ही आना चाहिए। 4, 5, 6 2 टाइप में जाएगा, 2, 5
3 अब तो जा रहे हैं 2 या 4 तो 3 या 12 और 12 5 जा 16 देख लो इसका। तो ऐसे भी हम लिखेंगे 60 लिखेंगे तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना टाइम जाएगा 15 टाइम 45 ऐसे बनाते हैं। इससे इसको 12 टाइम 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना जाएगा 36, फिर इससे 10 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 30। तो अब इसको इजीली आप लोग कर सकते हैं, नहीं ईजी है। तो अब हम उम्मीद करें आप लोग का जो होमवर्क हो गया वो अच्छे से आप लोग समझ गए कि आप लोग का जो होमवर्क है टू कंप्लीट their copy of exercise 7.4 and 7.5। ओके चलिए, अब उम्मीद है आप लोग अच्छे बच्चे हो और करके भी लाओगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद हमको भी है आप और आपके पेरेंट्स को भी है बेटा। इसलिए होमवर्क बनाइए और ये नहीं करें आप लोग धूप वगैरह में न निकलें, थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, काफ़ी गर्मी है, घर पे रहें और पढ़ाई पे मन लगाएं, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे।